कीमती समय आपके जीवन में काम आए, ऐसा मैं विश्वास भी दे रहा हूं और ऐसा मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? अच्छा, आधे अधूरे मन से या पूरे मन से सर? तो पूरे मन से वो हाथ ऊपर करके ताली बजा के दिखाएंगे। आप तैयार हैं? यस 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 यस। देखिए, परिचय मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा परिचय नहीं है। मेरा नाम प्रदीप है, किसान परिवार से हूँ। आरसीएम बिजनेस को आप लोगों से पहले से सीख रहा हूँ। अब मैंने ये क्यों बोला आप लोगों से पहले से सीख रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जमाने का कोई यहाँ नहीं बैठा होगा, गारंटी साथ बोल रहा हूँ। कोई 2002 का बैठा है यहाँ पे? कोई साथी नहीं है? तो आप मेरे लिए ताली बजा दो। मैं आप सबसे सीनियर, आप सबसे पुराने साथी हैं। अपने लिए ताली बजाओ जो आपके बीच में। अगर परिवार में कोई सम्मानी व्यक्ति आए या अनुभवी व्यक्ति आता है तो खुशी होती है नहीं होती है? कितने लोगों को खुशी है कि मैं आपके बीच में आया हूं? यस, यानी सभी को खुशी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विपिन राठी सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आने का, और योगेश सर का, जिन्होंने मुझे आने के लिए काफ़ी प्रेरणा दी कि सर आइए। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना जीवन का समय, कीमती समय निकाल के और यहाँ पर आप पहुँचे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप आरसीएम में कुछ करना चाहते हैं। यस और नो सर? आरसीएम में आप कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए। बहुत सारे साथियों ने तो बारिश का भी बहाना लिया होगा कि बारिश हो गई है साहब, मीटिंग को डिले करो, कैंसिल करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे साथ भी हुई है, आपके साथ भी होंगी। ऐसा हुआ नहीं हुआ है? कितने साथियों के साथ हुआ है? बहुत सारे लोगों को बुलाया और नहीं आए। भाई साहब, सोचने का विषय नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, आप मजबूत हो रहे हो, तो मजबूती से बिजनेस आपको आगे बढ़ाना है। तो परिचय मेरा बहुत बड़ा नहीं है, और इनकम इसलिए बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इनकम से ही प्रभावित होते हैं। मुझे पता है आरसीएम का कोई करोड़पति यहाँ नहीं बैठा है, इतना मुझे तजुर्बा हो चुका है लंबे समय से। है कोई आरसीएम का करोड़पति? आप लोगों, सब लोगों से पहले मैं आरसीएम का करोड़पति आपके बीच में आया हूँ, अलीगढ़ से चमका। तो एक बार जोरदार ताली आपसे पहले करोड़पति, आपसे पहले रॉयल्टी, आपसे पहले टेक्निकल, आपसे पहले ज्वाइनिंग। उसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? दिल से माननी चाहिए, आत्मा से माननी चाहिए, या दिमाग से माननी चाहिए? आत्मा से माननी चाहिए। यस और नो? तो आत्मा से जो मानना चाहते हैं वो आत्मा से ताली बजा के दिखाए। यस, मैं भी आरसीएम का करोड़पति हूं। कितने साथियों को अच्छा लग रहा है ताली बजाना? बहुत सारे साथियों को बुरा लग रहा है ये ताली बजवा रहे हैं। हमसे भी बजवाई गई, कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही चैलेंज है, हमारे साथ भी चैलेंज था। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बार बार हम भी परेशान हो जाते थे। लेकिन ताली बजाने में घाटा नहीं है सर, फायदा ही फायदा है, हर तरीके से फायदा है, इसलिए ताली ज़्यादा बजती है। यह सब अच्छा लगा। और बहुत सारे साथी अभी भी आ रहे हैं। बताया तो होगा 10:30 बजे से मीटिंग है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से ही माइंड सेट करते हैं कि हमें लेट ही जाना है, मीटिंग लेट ही शुरू होगी। हर जगह एक सिद्धांत काम करता है, सिस्टम काम करता है। आरसीएम में भी एक सिद्धांत और सिस्टम काम करता है। अगर आप अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, आरसीएम के प्रति अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो दुनिया आपका भला नहीं कर सकती। यस और नो? यानी अपना ही इंटरेस्ट आपको आगे बढ़ाता है। तो कितने साथियों को इंटरेस्ट है आरसीएम को आगे बढ़ाने में? खुद का निजी। कई बार क्या है, धन्यवाद, कई बार क्या अपलाइन जब फोन करते हैं तब इंटरेस्ट आता है, नहीं साहब अपलाइन का फोन आया, धक्का प्लेट गाड़ी अच्छी होती है सेल्फ स्टार्ट। आप अपनी गाड़ी आरसीएम में धक्का प्लेट रखना चाहते हैं सेल्फ स्टार्ट। मैं आपको क्यों बता रहा हूं
जो लोग आरसीएम में धक्का प्लेट गाड़ी की तरह काम कर रहे हैं उनका भविष्य आरसीएम में है ही नहीं। आपको बताया जाए कि आरसीएम मीटिंग से चलता है तो चलता है, आपको बताया जाए आरसीएम ट्रेनिंग से चलता है तो चलता है, आपको बताया जाए आरसीएम अपलाइन की गाइडलाइन से चलता है तो चलता है, आपको बताया जाए कि आरसीएम नेटवर्क बनाने से चलता है तो चलता है। यानी जो जो आरसीएम बताए वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन करते नहीं है। बहुत सारे साथी शुरुआत करते हैं, शुरुआत करके 2 4 10 दिन काम करते हैं, खरीदारी छोड़ देते हैं। बहुत सारे साथी साल 6 महीने काम करते हैं, 2 4 10 हज़ार कमा लेते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत सारे साथी रॉयल्टी पे आ जाते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं। मैंने तो आते भी देखा है और जाते भी देखा है। मैंने रॉयल्टी अचीवर बनते देखा है, मैंने जाते देखा है। मैंने टेक्निकल बनते देखा है, जाते देखा है। मैंने एमरॉड बनते देखा है, जाते देखा है। मैंने स्टार एमरॉड बनते देखा है, जाते देखा है। मैंने रूबी बनते देखा है और जाते भी देखा है। कारण जानना चाहेंगे? सिर्फ छोटा सा कारण है, उन्हें अपनी बड़ी कामयाबी पे भरोसा नहीं कि मेरी बड़ी कामयाबी आ सकती है, इसलिए वो चले जाते हैं छोड़ के। इसलिए भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। बिना भरोसे के कोई जंग जीती जा सकती है क्या? आप लोगों को भरोसा है? भरोसा है? कितने साथी हैं आरसीएम के करोड़पति बन सकते हैं? यस, आप बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने आरसीएम का करोड़पति खड़ा हूं। जो मैंने किया है वो कर सकते हैं आप। कुछ लोग कह रहे हैं करना तो आपको ही पड़ेगा, करोड़पति में बन जाओ। ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, करना पड़ेगा। कर सकते हैं जी? देखो, अगर आप मुझे यस नो में जवाब देंगे तो मैं आगे अपने खजाने को आपको लुटा दूंगा, और यस नो में नहीं दोगे तो मैं वापस ले जाऊंगा। आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं? वापस लेके चला जाओ। हो सकता है मैं आपका भाई हूं, हो सकता है मैं आपका कोई मित्र हूं, हो सकता है कि दूर का कोई दोस्त हूं, लेकिन अभी मैं आपको सिखाने आया हूं। क्या आया हूं? अभी आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा अनुभव है, आपसे ज्यादा पैसा है, आपसे ज्यादा सम्मान है, तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ेगी जो मेरे पास है। यस और नो? मेरे को आगे बढ़ना है तो मुझसे ज्यादा जिसके पास उपलब्धि है मुझे उसे सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार हैं? और बिना सीखे कोई जिंदगी की जंग जीती नहीं जा सकती। माइक पकड़ना भी हमने सीखा, कोटी पैंट पहनना भी सीखा, जूते पहनना भी सीखा। हर चीज सीखने के बाद ही प्रैक्टिस में आती है। यस और नो? यस। तो सबसे पहला मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा, आरसीएम में जो लोग वास्तविक रियली में अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहला मंत्र है कि आप टीसी छाबड़ा जी को मत मानो, टीसी छाबड़ा जी के विचारों को मानो। एक बार टीसी छाबड़ा जी के लिए जोरदार हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। योगेश सर ने भी बोला कि पूरे हिंदुस्तान का जो समूह आज पूरे भारत में फैला हुआ है, काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस महान व्यक्ति के विचारों की वजह से है। यस और नो? तो उस व्यक्ति के विचार पहले सुनने चाहिए, नहीं सुनने चाहिए? कितने लोग तैयार हैं सुनने चाहिए? तो एक बार खड़े होंगे और मैं उनके विचार प्राण गीत के माध्यम से आपके अंदर डालना चाहता हूँ। क्या आप डालना चाहेंगे? क्या आप डालना चाहेंगे? एक बार खड़े हो जाइए प्राण गीत के लिए।